I fell in love with somebody, ठीक है. Now the thing was that when we first dated, ठीक है, that time I was the bad guy. I had to break up because मुझे for some reason नहीं जम रहा था. तो मैंने हफ्ता 2 हफ्ते में I told her कि I'm sorry करके it's not going in the right track. She was devastated after that. Obviously because you can't just go randomly propose a girl and then just run away. It's so bad कि मतलब it took me like what 4-5 years to just move on from that whole thing. To digest that whole thing. It's because यार I was totally into her यार. और वो तुम्हारा पहला प्यार वाला सीन होता है ना, वो टेरेस पे गए थे एंड उन्होंने कुर्सियाँ ऊपर ही रख दी थी, ठीक है. फिर क्या हुआ कि वो लोग नीचे आए और वो लोग सब निकल गए. एक बंदा था वहाँ पे खाली, ठीक है, बाकी सब निकल गए. वो जा रहा था तो वहाँ पे एक लेडी आई, उसने सर पे ना वो लगाया हुआ था, टॉवेल लगा था नहाने के बाद, उसने वो टॉवेल लगाया था रात का टाइम में. एंड शी वाज लाइक कि क्या तुम लोग इतना आवाज़ करो, मराठी में बोला उसने, ठीक है. और वो बोला सॉरी आंटी, हम लोग से गलती वगैरह हो गया, और वो फिर निकल गया. नाउ द नेक्स्ट डे ही टेल्स दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, कि मेरे को एक आंटी ने बोला कि तुम क्यों आवाज़ कर रहे थे. एंड सब बोल रहे कौन सी आंटी भाई, वहाँ पे तो कोई आंटी रहती नहीं है. चीज़ लाइक अरे वो रहती है ना, वो टॉवेल बन के आई थी, रात को नहा के निकली थी. तो सबने बोला कौन, तो आई डोंट नो, उसने कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा. एंड पीपल आर लाइक ब्रो शी डाइड ऑफ कैंसर लाइक 3-4 years back. So yo Alon Kasaka, this is Dishant Timble and welcome back to the podcast. आज का एपिसोड is gonna be very very chill because I have an influencer friend who is there from industry, at least from 2016 बोल सकते. नहीं रे बाबा, तभी तो मैं बच्चा था. 2018 एंड आई स्टार्टेड. 18 तो भी बहुत साल हो गए, 4-5-6 साल के आसपास, because he's experienced more than me in this industry and I'll not waste my time. Please keep your hands together for Aman Jain over here, aka Footprints. क्या बात है guys. Thank you so much. बड़ा मजा आया. क्या इंट्रोडक्शन दिया तूने. मैं खींचने वाला था, मुझे गाली देते वाला. हाँ, अच्छा था, काफी अच्छा इंट्रोडक्शन था, अच्छा लगा सुन के. एंड इन्फ्लुएंसर फ्रेंड, ये इन्फ्लुएंसर वर्ड अजीब नहीं लगता देखो कभी भी? बहुत अजीब लगता है ना, बहुत अजीब लगता है. I prefer calling content creator. हाँ, that is और much filmmaker. better. हाँ, filmmaker, yes, filmmaking is any day better. फिल्म मेकिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है. बिकॉज कैसे वाल में इन्फ्लुएंसर आजकल कोई भी बन जाते हैं, बट फिल्म मेकर बनना ना थोड़ा शिद्दत लगता है, थोड़ा वो एक प्रेस्टीज फीलिंग रहता है ना. इन्फ्लुएंसर इट्स लाइक कि हाँ बस क्या फोन उठा लिया, कुछ खींच लिया, अरे ये खरीद लो वो खरीद लो. तो अपन वो कैटेगरी वाले नहीं, अपन प्रॉपर फिल्म्स, नाइस फिल्म्स वी मेक. बट तूने सिनेमेटोग्राफी अभी रिसेंटली तो उठा है एंड यू मेक 50 प्रोजेक्ट का बहुत तू दीवाना है. आई हैव सीन योर 3 films जितने भी बनाए तूने, एंड माय फेवरेट वन वाज वो मनी वाला BTC. oh my god, if any of my teammates are watching ना, trust me, मेरी जो टीम है, हम लोग लास्ट 3 साल से एक ही टीम चल रहा है एंड हमने 3 साल फिल्म्स बनाई. लेकिन वो जो BTC बना था, वो मनी वाला, यू आर सेइंग भिखारी टू करोड़पति, दैट्स द नेम. वो फिल्म हम बना ही नहीं पा रहे वैसा. वो इतना सही फिल्म बनाया ना, मतलब दैट इज आवर पीक फिल्म आई वुड से. I'll tell you why it is your favorite. Okay, so in 2016 and this Bitcoin rates were around 1 lakh to 3 lakh rupees. तो मैंने खरीदा था. I know this story. So I had bought some of Bitcoins and I have preserved it. मैं बोला बाद में कर लेते. And I gave it to one of my ex girlfriends की, ये ले तेरे पास रख, and ये की भी याद रख ले. We broke up. And I forgot. गए पैसे. And recently lockdown जब 50 लाख के आसपास हो गया था, मैंने उसको टेक्स्ट किया, hey you still have that? So she's like no, I sold my laptop and my phone went खराब, तो मैंने बेच दिया. So she's like okay. So we lost like around 1 to 2 CR rupees ऐसे चले गए. भाई नया फ्लैट आता था यार यहाँ पे अभी. और तो अभी सस्ते हो गए थे फ्लैट, भाई सस्ते हो गए थे यार. वो फिल्म तेरे पे बनी है, पता है, पूरी तरीके से तेरे पे बनी है. It's so relatable right now. इसलिए मैं जब देखा ना, मैं बोलो fuck, this is so depressing but funny at the same time. It's too, and even we sort of took an inspiration from एक दूसरा फिल्म था, तो उससे हमने इंस्पिरेशन लिया था. तो हमको लगा यार ये एक्चुअली में सोचो कितने सारे लोगों के साथ हुआ होगा. Exactly. And there was a scene बीच में वो ये भी आया था. So one guy had something around 10,000 bitcoins and he lost the hard disk. Oh bro, and वो garbage में पूरा ढूंढ रहा है अभी तक. He is finding out कि किधर है वो,
किधर मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा यार, अभी गया वो, अभी जो जाना होता है वो जाएगा, क्या कर सकता है. But I like to hear some of the stories from your side, any kind of stories, because this is किस्से and I like you to express कि तू क्या आज express करना है. I'll be your guest. Okay, I'll be the host. क्या बात है, मतलब यहाँ भी tables turn हो रहे हैं. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये वीडियो का जो रेवेन्यू होगा वो मुझे आएगा अभी. चलो ठीक है. कितना आता है तेरे को भी पता है? YouTube पे मिलता है ना यार, करोड़ों में आते हैं यार. अरे यार लोगों को ऐसा लगता है, बट नहीं, वो चवन्नी होती है ना, चवन्नी से भी कम आता है मेरे को तो लगता है. And I used to think that is fake. मतलब क्या झूठ बोल रहा है, बहुत कम है. अभी देख रहे हैं, पहले अरे सच बोल रहा था ये बंदा. कुछ नहीं आता है, 1 रुपया हाथ में नहीं आता है. बट एनीवे, टॉक अबाउट स्टोरीज यार, स्टोरीज तो ऐसे बहुत सारी है, बट मैं सोच के आया था कि आई विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर साइड ऑफ मी, दैट इज, सो देयर वाज अ टाइम जब हम लोग लिटरली कुछ नहीं, तूने तेरे को पता ही होगा, मतलब व्हेन यू स्टार्ट वाचिंग मी, आई यूज्ड टू मेक वीडियोस ऐसा एकदम लो क्वालिटी एंड फोन पे लाइट्स एक्सेस करके जुगाड़ करके. आई रिमेंबर मैं वो रेड कलर के जो क्लॉथ कपड़े नहीं सॉरी पेपर जो आता है, जिलेटिन पेपर, वो मैं लाइट पे लगाता था जस्ट टू गेट दैट रेड कलर का इफेक्ट. तो मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू गिव आउट दिस थिंग टू पीपल दैट यार तुमको अगर चाहिए रहता है ना तो यू कैन जस्ट मेक इट. मतलब इफ यू वॉन्ट इट यू वॉन्ट इट. इवन इन योर केस यार, तू मतलब इतना मेहनत कर, अभी किससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सो इट्स मोर ऑफ कि आई हैव सीन पीपल दे आर क्विटिंग लेफ्ट राइट सेंटर. चालू कर रहे, 4 वीडियोस बनाया नहीं चला चलो क्विट, 5 वीडियोस बनाया नहीं चला चलो क्विट. तो यार वो मेंटालिटी मेरे को ऐसा लगता है ना, इट्स वे टू रॉन्ग. And it's not about 4 to 5 videos, but you know you need to invest that time, you need to invest that hard work for a very long period of time. तब जाके तुम सेटल होने लगते हो ना. मतलब अभी मैं बोलूँ ऑनेस्टली तो it's been 5 years I started all this, and अब जाके मैं बोलूँगा मेरा कहीं ना कहीं करियर सेट होना शुरू हुआ है. I'm not saying I'm completely settled. अब जाके शुरू हुआ है, where I have equipments, where I have that budget to you know make videos, make films. Back then कुछ नहीं था, तो अभी मैंने तभी अगर छोड़ दिया होता तो nothing would have turned out. So that is, I feel that people really need to know कि भाई तुमने छोड़ दिया ना तो तुम छोड़ देते हो फिर वो चीज को. And I feel तेरे generation की most of YouTubers have stopped making. तेरे generation भाई कुछ ज्यादा फर्क नहीं है अपने बीच में. Not like that. There was, you know, there is first generation where was Mumbaikar, Nikhil and everything. Second generation was you, Priyal Duri and this guy, Okas and everything. And you guys, me say, I think so 99% of guys have stopped making content. Yeah, even I have reduced ना काफी ज़्यादा. Because I'll tell you what is the main reason why people are leaving from YouTube is because एक तो reels आ चुका है. तो जब से reels आया, that attention span of guys have just gone down. तो अभी YouTube पे वो मेहनत करना लोगों को लग रहा है कि यार इज इट इवन वर्थ इट. एंड नंबर 2, द रेवेन्यू दैट यू मेक फ्रॉम YouTube इवन यू नो दैट्स नेग्लिजिबल. तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि तुम फुल टाइम खाली YouTube पे वीडियोस बना रहे हो और एक तरफ तुम अपना घर भी चला रहे हो. दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल. सो दैट्स द मेन रीजन वाई पीपल हैव रिड्यूस्ड मेकिंग वीडियोज ऑन YouTube. मैंने बोलूँगा कि बंद कर दिया, अभी भी लोग बनाते ही है, मैं खुद बनाता हूँ, बट अभी बहुत कम कर दिया. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव डन दैट. That is, I think so they are finding a way to generate more revenue than just making videos left, right and center. वो रहेगा because they're finding a way कि videos भी बना सकते हैं, पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं. Because as you are doing well also, and I like to know that side कि कैसे opportunity मिलता है और कैसे तू कर सकता है और तेरे किससे क्या है वो साइड पे, सिनेमाटोग्राफी, देन योर रास्ट का, देन योर अमेजोन का, बाकी का स्टोरीज जितने भी रिलेटेड है. सो नॉट लाइक डीप बट ऊपर से, सो पीपल कैन नो कि कैसे, बिकॉज sometimes now the podcast scene is booming, right? So podcast scene boom होने के बाद everyone is making podcast, but they don't know कि podcast का revenue generation is nil. It's nothing. It's nil. he came and he like क्या sponsor मिल रहा है, दरवाजे में आके वापस जा रहे हैं. ऐसा नहीं किया भाई, मैं आया अंदर. So वही बोल रहा है, I like to know that side कि how can you guide people, because you're smart money making में, you're a Jain first of all. भाई तेरे में तो that is in your DNA. Yeah, खून में हमारे. So how can you generate money? Because I also need guidance, and you are smarter than small. Okay, ऐसा नहीं है that I'm smarter, but
स्मार्टर नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, तू जा रहे, तू गाड़ी लिया तू खुद, कैमरा लिया तू खुद, ऐसा नहीं है। सी एग्री करने का भाई, इधर आने का ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं है, तू तारीफ कर ही रहे तो हाँ यस यस मैं डिप्लोमेट नहीं बनेगा। ठीक है, बिकॉज है तो है, टेक प्राइड इन व्हाट यू डू एंड आई टेल यू एवरी टाइम मैं बोलते भाई है तो है भाई, सीधी सीधी बात। तो आई टेल यू, अरे मेरा है ना, मैं एक चीज बोलता है ना, समवेयर मेरा देख अपना 2 लाइफ होता है, एक होता है पर्सनल लाइफ, एक होता है तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। मेरा पर्सनल लाइफ मैं बताऊंगा आगे कितना झंड है, बट इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल लाइफ ना, टचवुड मेरा लक बहुत अच्छा चला है। इफ आई टेल अबाउट Amazon, इफ आई टॉक अबाउट YouTube, आई टॉक अबाउट Raz also for that sake, it has always turned out luck. It is complete luck. I'll tell you first Amazon का क्या हुआ, since it's the biggest brand I am working with. मैं कहीं पे ट्रिप पे गया था, मेरा बर्थडे था, 22nd बर्थडे, 2 साल पहले गया था, एंड वहाँ पे मेरे को एक ईमेल आया, और वो ईमेल में लिखा था कि वी नीड Amazon के लिए वी नीड क्रिएटर्स, टेक क्रिएटर्स, एंड वी हैव सीन वन ऑफ योर GoPro वीडियोस, जो मैंने 3 साल पहले डाला था, जो 2019 के टाइम पे मैंने डाला था, 19 या 20 के टाइम पे मेरा जब चैनल हैक हुआ था, तब दूसरे चैनल पे मैंने डाला था, और उसके 1 साल बाद मेरे को मैसेज आता है, ईमेल आता है कि वी नीड टेक क्रिएटर्स बिकॉज वी सॉ योर GoPro वीडियो, इट वॉज ग्रेट, और यू हैव टू कम टू बैंगलोर एंड वील पे यू दिस अमाउंट ऑफ मनी, इतने वीडियोज है। मेरे को लगा साला फेक रहेगा कि why the fuck are they calling me, who am I have like 5,000 followers, why will they call me? And plus you had the fear of emails. Yeah, and exactly, bro, I swear that was the first thing जो मेरे दिमाग में पॉप हुआ कि यार अगर ये कोई फिशी मेल हुआ, मैं गया वहाँ पे जाके कुछ सीन हो गया मेरे साथ, तो मेरे को और मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई इग्नोर्ड दैट मेल, ओके, आई इग्नोर्ड दैट मेल। नाउ व्हाट हैपेंस, 2-3 days later they again follow up कि इज देयर एनी अपडेट, एंड मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ शॉट कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। सो दे टोल्ड मी कि यू नीड टू मेक अ 1 minute का जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन एंड एन ऑडिशन वीडियो जहाँ पे यू आर शोइंग अ टेक प्रोडक्ट। तो बैक देन आई हैड अ स्मार्ट वॉच, गंदा सा एकदम था, तो मैंने उसका बना के भेज दिया, एंड 2 days later दे कॉल मी कि अच्छा यू हैव बीन सिलेक्टेड सो यू कैन कम टू बैंगलोर। मैंने बोला ओके, बट वाई आर यू कॉलिंग मी, मेरे को क्यों बुला रहे हो? उन्होंने बोला कि यार तुमको बुला रहे, अभी तुमको आना है तो बोलो, नहीं आना है तो ना बोलो। तो आई थॉट फॉर इट फॉर अ वीक और समथिंग, 1 हफ्ते तक सोचा मैंने, और फिर मैं बोला कि यार चले ही जाते। तो उसने मेरे को जाने का टिकट भेजा मुंबई से बैंगलोर से आने का टिकट नहीं भेजा। तो मेरे को थोड़ा फिशी लगा कि यार ऐसे क्या सीन है, मतलब तुम आने का नहीं भेज रहे हो, सिर्फ जाने का भेज रहे हो। उसने बोला वंस यू कम हियर देन वील सी हाउ मेनी डेज यू हैव टू वर्क एंड देन वील गिव यू द टिकट। आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई टोल्ड माई मॉम जाओ के नहीं। मम्मी ने बोला जाने दे, छोड़, कुछ मतलब नहीं, एक बार जाएगा ना क्या होएगा, 30, 40, 50 हज़ार जाएगा तेरा। मैंने बोला क्या करूँ, बट यू नो दैट मोमेंट गॉड टॉक्स टू यू इनसाइड से कि चले जा, एंड आई सेड फक इट, आई विल गो। आई वेंट देयर एंड टुडे आई हैव generated so much networking, so much revenue just from that one brand. Okay, abhi I've become a permanent creator on Amazon. So it's, you know, I'm still getting goosebumps. So it's, I'll tell you now, वो तुमसे भगवान बात करता है, वो छोटा सा एक इंस्टेंट कहते हैं ना तुमको, कि वो अंदर से आवाज आती है कि चले जा यार, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, तेरे को लूट देंगे, तेरे को खा जाएंगे, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो ये सब हो गया यार, एंड आई एम ग्रेटफुल ब्रो, दैट वाज कंप्लीट लक। और ये लक भी कब आया, जब मैंने वो GoPro का वीडियो बनाया। दैट GoPro वीडियो वाज आल्सो वेरी, आई वुड से आई वाजंट गोइंग टू मेक इट, बट माय फ्रेंड इंसिस्टेड कि भाई ले GoPro मेरा, मैं नया खरीदा है। GoPro 5 वाला वीडियो, GoPro 8 वाला, हाँ 2020 में यस आई रिमेम्बर। तेरे पास 2 GoPro होके गए ना? हाँ भाई, वो एक वो गंदा सा था, वो 5-6 हज़ार वाला, और एक प्रॉपर नया GoPro आया था, टॉप शॉट, ये शॉट। हाँ, तो मेरे दोस्त ने मेरे को जिद किया कि भाई लेके जा और बना तू वीडियो, क्योंकि मेरे को पता है कि तेरे को अच्छा लगता है टेक प्रोडक्ट्स, तो तू बना जो तेरे को बनाना है। सो आई मेड दैट वीडियो जबरदस्ती, जिसका रिटर्न्स मेरे को आया 1.5 साल बाद। एंड अब Amazon की वजह से आई गॉट Raz, बिकॉज आई रिमेंबर वंस बिग ब्रेन, बैक देन दे वर बिग ब्रेन, उन्होंने ईमेल डाला था कि वी नीड क्रिएटर्स, एंड आई वाज लाइक चल लेट्स गिव इट अ ट्राई, क्योंकि मेरे 100K हो चुके थे यूट्यूब पे, एंड दे नीडेड समबडी अबाउ 100K। तो आई इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, ओके यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, उनके ईमेल पे मेरा पेज वगैरह भेजा, मेरा ऑडिशन वगैरह का जो भी था भेजा मैंने, एंड व्हाट बिग फक अप आई डिड वाज, .com होता है ना, मैंने .con लिख दिया, ठीक है, और मैंने सेंड पे क्लिक करके छोड़ दिया। आई डिडंट इवन सी इफ द मैसेज हैज यू नो गॉन और नॉट, वो मैसेज गया ही नहीं कभी, ठीक है। और 2-3 दिन बाद मैंने ऐसे ही रैंडमली चेक किया, तो मैं देखा अरे मैसेज गया ही नहीं है।
एंड आई वाज लाइक फक यार अब क्या करूँ मैं. वापस मैंने ट्राई किया भेजने का, बट मैं बोला अभी भेजूँ नहीं भेजूँ. बट देन बैक देन मेरी एक फ्रेंड थी जो मंकी में काम करती थी. तो मैंने बोला ऐसे ही उसको रैंडमली बोला कि यार देख मेरा चैनल है, इफ़ यू कैन गिव इट अ ट्राई. तो उसने पूछा कि ये बंदा है, एंड दे लव्ड माई पेज एंड दे कॉल्ड मी. दे आर लाइक कि अच्छा तुम ऑडिशन के लिए आ जाओ एंड देखो तुम्हारा स्क्रीनिंग वगैरह हम कैसे वगैरह क्या कर सकते हैं. तो मैंने फिर ऑडिशन वीडियो और एक अच्छा वाला बना के भेजा एंड दे लाइक दैट. एंड वहाँ से रास का शुरू हो गया. अब रास से मेरे को 2-3 और ब्रांड्स के लिए अभी अप्रोच कर रहे हैं. फ्लिपकार्ट ने अप्रोच किया, फिर अभी एक नया कंपनी है, अभी आई डोंट नो द नेम, बट इवन दे आर लाइक वी नीड नरेटर्स. So we like your voice, so we need narrators for these serious kind of videos. So I honestly feel कि it's dynamo effect. It is. तू देख, तू लाइफ में कुछ भी कर, तू तेरा पर्सनल लाइफ भी पकड़ या तू प्रोफेशनल भी पकड़, तू एक चीज करता है दैट लीड्स टू द सेकंड थिंग, सेकंड करता है थर्ड पे लीड करता है. तो द थिंग इज दैट नेवर फील कि अच्छा ये मैं कर रहा हूँ ये वेस्ट जा रहा है. वो वेस्ट नहीं जा रहा है. इट इज बीइंग कलेक्टेड इन द यूनिवर्स और वो आगे किसी ना किसी दिन रैंडमली तेरे को पे करेगा. एंड इसके ऊपर आई हैव अ पर्सनल स्टोरी ऑल्सो, मैं आगे बताऊंगा. बट या दिस इज द होल प्रोफेशनल थिंग दैट अभी आई एम करंटली ये चल रहा है मेरा. एंड इसके साथ साथ आई वुड से ये तो चलो मेरा एज अ क्रिएटर वाली चीज़ हो गई. अब एज अ क्रिएटर काम करते करते भी है ना, मुझे एज अ सिनेमाटोग्राफर बहुत काम आने लगा. बिकॉज पीपल स्टार्टेड वॉचिंग माई वीडियोज. तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आने लगे, दे आस्क मी के कैन यू डू दिस होल थिंग ऑन योर ओन, ये पूरा प्रोडक्शन तुम खुद कर सकते हो. मैंने बोला या आई कैन गिव इट अ ट्राई. तो वैसे मेरा पहला बंदा आया पोर्टर का. पोर्टर इज दैट पूरा लॉजिस्टिक्स वाला. तो उसको एक गणपति का ढोल ताशा का पूरा शूट करना था. तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि यार ऐसा ऐसा शूट है, तू कर सकता है क्या, बिकॉज ये सीन मी ऑन यूट्यूब. और मैंने उसके बाद पहले भी एक छोटा सा शूट किया था नेटफ्लिक्स के किसी कैरेक्टर के साथ. तो उसने मेरे को अप्रोच किया कि ब्रो ये सब है, तू करेगा. तो आई बॉट अ न्यू कैमरा, वो पूरा शूट हुआ. उससे वो देख के मुझे एक दूसरे ब्रांड ने अप्रोच किया. गेटिंग माई पॉइंट, मतलब I don't know if this is God or what it is, but one thing I make leads to something else. Second thing I do leads to the third thing. And ऐसे करते करते now I have like a very big base of clients जहाँ पे I'm working with them, and I'm working as a creator, I'm working as a DOP, somewhere I'm working as an editor. So, but are you happy? I am very happy. Like touchwood, I've never been this happy. जो मैं अभी 2023 के second half में हूँ. The first I met you before, you were like यार राजंडो के, then I was like होप रख, होएगा होएगा, मेरा लाइफ का लोड अलग है, मैं कर रहा है ना तू भी कर. then you were like yes let's try. तो आते आते बाइक पे हम लोग का लॉक हो गया था. उसके बाद you started booming. I was like very happy. and तेरा सेकंड चैनल भी आ गया ना, मैं बहुत खुश था कि मैं बोला, इसको भी बोला था, संस्कार को भी बोला था कि भाई देख काम कर रहा है बंदा, इसका होएगा. and I like praying कि हो जाए. Thanks bro, thank you so much. मतलब it's more of कि एक तो आप लोग की दुआ होती है, ठीक है, लोगों की दुआ होती है भाई जो लगती है. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को दुआ दी है. आई एम सराउंडेड विथ गुड पीपल फॉर सम रीजन. आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड बैड पीपल, नेवर. सो आई फील वो सब करके ना अभी मतलब द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 वॉज बैड. ओके, आई विल नॉट लाई, बिकॉज ऑफ अ गर्ल. ठीक है, ऑब्वियसली लड़कों की लाइफ में बुरी चीजें मेजोरिटी उसके वजह से ही होती है. सो वो फर्स्ट हाफ वाज बैड. बट वुड यू लाइक टू एलैबोरेट थोड़ा सा secretively? Not blame her because you're a content creator. I respect your content and I don't want that bad fame, but थोड़ा express कर दे because people like to be motivated because तू बोल रहा है 6 महीने के बाद तूने change किया. And a lot of guys in 2023 have flipped their fortune. And I've seen maybe मेरा भी लाइफ 2022 एंड में झंड हो गया था पूरा. आई वाज लाइक कि लौड़े लग गए, हो गया. बट आई फ्लिप्ड इट इन यू फ्लिप्ड इट. नाउ आई वांट योर स्टोरी कि थोड़ा सा डाल दे. सो माइन वाजंट एग्जैक्टली 2023 का. माइन ये जो भसड़ है, जो मेरे रिलेशनशिप की भसड़ है, ये चल रही है 2000. I've never talked about this, bro. I'm never anywhere. I've never talked. This is the exclusive. First time I'm talking this on internet. सब exclusive होता है. हाँ, totally, bro. So this started long back. मतलब this is like 2015-16 की बात. When नया तुम्हारा कॉलेज शुरू होता है, तुमको प्यार होता है, तुम किसी के साथ जाते हो. बट वो सब बहुत पुरानी बात है. मैं अगर एक सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो ऐसा हो गया कि I fell in love with somebody. ठीक है. Now the thing was that when we first dated, ठीक है, that time I was the bad guy.
आई हैड टू ब्रेकअप बिकॉज मुझे फॉर सम रीज़न नहीं जम रहा था. तो मैंने हफ्ता 2 हफ्ते में I told her कि I'm sorry करके it's not going in the right track. She was devastated after that. Obviously because you can't just go randomly propose a girl and then just run away. So that all happened. उसके बाद उसने मतलब वो flip हुई वो टाइम पे, ठीक है, जो flip में अभी हुआ ना वो टाइम पे वो flip हुई. And 1-2 महीना तो I was okay कि चलो हो गया, ख़त्म हो गया. But then I remember bro, on her birthday, it was her 16th or 17th birthday. I so don't want this video to reach her. Give me this video to reach her. I really don't wish कि I mean it's okay even if she watches it क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का तो. See, it's a मनगढ़ंत story or honesty, I don't know. He also doesn't know. हाँ, we don't know. ये मैंने बस एक अपनी मूवी के लिए लिखा है. So yeah, coming back to that girl. उसका बर्थडे था, I guess 16th birthday or something, and bro, I don't know what happened. I just fell in love with her. ठीक है, वो पहली बार वो घंटी बजी मेरे को कि भाई यही है अभी जो है. तो सेम गर्ल जिसके साथ मैंने ब्रेकअप किया था. अब वो घंटी बजी मेरे को एंड मैंने यार 1 साल आई वॉज ट्राइंग टू गेट हर, ओके, इन अ वेरी गुड वे, नॉट लाइक डेस्परेटली डांसिंग ऑन हर हेड, नहीं, इन अ वेरी गुड वे, ट्राइंग टू गेट हर अटेंशन, डू गुड थिंग्स फॉर हर एंड एवरीथिंग. एंड 17 में वी डेटेड, 2017 में. Now we dated for a couple of months and things were going great. Okay, मेरे birthday तक we dated and उसके बाद I don't know what happened. One fine day I wake up, I tell her something कि यार मैंने उसको कुछ तो भेजा था, she didn't revert back and I was like कि क्या हो गया करके. वो छोड़ दी. She left. Out of blue. Yeah, she's like, Aman, you love me. I'll again quote this. Okay, this I'm quoting. That's what she said. Aman, you love me way too much, so I can't be with you. Huh? This was the line I received, and then she said I need to focus on my career and stuff, so I'm sorry but let's just not. And I'm like, तू सुन रही है ना, तू क्या बोल रही है? And I was left right center crying कि भाई क्या चल रहा है. और वो बंदी वहाँ बैठ के she is enjoying games वगैरह खेल रही है and she's like this is my coping mechanism for all this. But anyway, that all happened. breakup हो गया. फिर obviously I was 18, I don't know, 18 or 19, I don't remember, something around 19, teenager था basically. तो मैंने क्या गलती कर ली, ये सब हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही I started looking out for someone else. Tinder? नहीं, not Tinder, but मेरे कॉलेज में मेरी बातचीत हुई 2-3 लोग के साथ and things got good with someone else. ठीक है, अब ये जब हुआ उसको वो भी नहीं अच्छा लगा कि how can you break up with me today and 2 days later you are with someone else. Okay, that was wrong on my part, but that was my coping mechanism back then. आज ऐसा कुछ हो तो I am very much mature to take this in a very light way कि हाँ चलो हो गया, never mind. You were pretty small, yeah. I was 19, तो मेरे पास और कोई coping mechanism नहीं था. अब ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई and that's the reason she went to some other guy, क्योंकि उसने देखा मैं किसी और के पास हूँ. और कुछ तो आवाज़ आ रहा है, अच्छा इसका ही, ओके. तो ये सब हुआ. उसके बाद ये सारी चीज़ें उसने मेरे को 2 साल पहले बोली, जब हम एक ट्रिप पे थे, जिस ट्रिप पे बैंगलोर का मेरे को मैसेज आया. yes. उस ट्रिप पे उसने मेरे को ये सब बोला कि आई रियली लव्ड यू बैक देन बट जस्ट बिकॉज यू वेंट टू समवन एल्स आई ऑल्सो वेंट टू समवन एल्स एंड आई वॉज शॉक्ड. और वहाँ से फिर मुझे ऐसा होप आया कि हाँ मे बी थिंग्स कैन गेट बेटर. तो वापस मजनू गिर गए पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और 2 साल और बर्बाद कर लिए. बट देन दिस ईयर 2023 में आई अगेन आस्क्ड हर आउट कि यार देख है जो भी है एंड शी सेड कि जान दे, लेट्स जस्ट नॉट. एंड देन वी पार्टेड वेज. बट इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे लोग आए, दूसरे लोग भी आए जिनके बारे में मैं नहीं बात करना चाहता. वो लोग भी आए, मेरे लाइफ में भी कोई आया, उसके लाइफ में भी कोई आया. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी. बट we are humans, we do mistakes. So I am not mad at her. मेरे को उससे कोई गुस्सा नहीं है. I've forgiven her long back. अभी वो मेरे को हर जगह से ब्लॉक करके रखी है, but I've forgiven her and she's doing good in life. I'm doing good in life. It's just कि because of this factor, what happened, what that line she told me, it's so bad कि मतलब it took me like what 4-5 years to just move on from that whole thing, to digest that whole thing. It's because यार I was totally into her यार. और वो तुम्हारा पहला प्यार वाला सीन होता है ना जो निकलता नहीं है दिमाग से. अभी मेरे को समझ रहे हैं बंदा इतना सीरियस क्यों रहता है. नहीं यार मैं सीरियस रहता नहीं हूँ, मुझे मेरा काम सीरियस है, मतलब मुझे वीडियोस ऐसे नहीं तेरे को मैं पहचानता है. But that's the only reason you have
focused all your energy towards work? Yeah, because देख क्या हुआ ना, मैं जब उसके साथ था तब मेरा पूरा एनर्जी उस पर जा रहा था, ठीक है. I had nothing else to do. मैं कॉलेज में था, कुछ और काम ही नहीं मेरे को, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, उसके लिए सब कर रहा हूँ. अब वो चली गई, अब मेरे पास क्या है करने को. मेरा 100% एनर्जी तो मैं उसको दे रहा था, अब वो चली गई तो आई हैव 100% एनर्जी फ्री. तो ऑब्वियसली आई विल पुट इट समवेयर. नो, तो मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ नशे करो, दारू सुट्टा करो, ये सब करने के चक्कर में आई वाज मोर ऑफ कि ये सब करूँगा आगे जाके प्रॉब्लम होगी, घर पे माँ बाप है. मैंने जिमिंग थोड़ा शुरू किया, जस्ट लाइक एवरी टिपिकल इंडियन गाय, दैट टीनेजर हॉट ब्लड के भाई अब तो इंतकाम देखेगी, बॉडी बनेगी, अभी पैसा आएगा. बॉडी तो नहीं बनी बट बहुत, मैं बोलूंगा ना, एक अच्छा एडिक्शन लग गया मेरे को कि यार आई लाइक टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, बिकॉज आई हैव सीन मेनी गाइज गो टू जिम. अभी रिसेंटली एक स्टोरी आया था ना, वो बंदा he was in a great physique यार, बंदे ने suicide attempt try किया just because a girl left after 7 years of relationship. And I feel breakups don't happen in one go. Yeah, it's not one go. जो one go में होते वो relationship होता ही नहीं है. Breakup take a long period of time to just happen. And I feel जब भी breakup होता है ना, it's nobody is wrong, nobody is right. It's just that you are not meant to be. तो जितने भी लोग देख रहे हैं जिनका रिसेंट ब्रेकअप हुआ, आई जस्ट वांट टू से कि इफ़ यू आर, तुम अगर किसी तुम्हारे पार्टनर को अगर तुम गुस्सा हो उसके ऊपर कि यार उसने छोड़ दिया, यार मेरे को उसने छोड़ दिया, अब मैं देख ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, किसको प्रूव करना है, क्यों प्रूव करना है. डू इट फॉर योर सेल्फ, मूव अहेड इन लाइफ. आई हैव रियलाइज दिस आफ्टर 4-5 years नाउ दैट हो गया, ख़त्म करो. तुम जितना ग्रज लेके बैठोगे ना, वो तुमको खाते जाएगा ग्रज अंदर. Have you realized, I don't know if you have, but have you realized that once you start loving yourself, things automatically change? Exactly, yeah. And वो हम लोग पहले ऐसे बचपन में बोलते हैं 19-20 जब रहते self love, but actual meaning जब समझता है कि self love क्या होता है, life change हो जाता है. Yeah bro, मतलब you forgive yourself, you forgive that person and just accept whatever you are, क्योंकि तू एक अलग इंसान है, हर कोई अलग इंसान है. तो तूने जिस दिन खुद को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदल सकता खुद को, अगर मुझे ये सेट ऑफ चीज़ें नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, ये चीज़ें पसंद है तो पसंद है, वो तूने एक्सेप्ट कर लिया ना, देन देयर इज, तुझे कोई बात का डर नहीं है फिर. यू आर वॉट यू आर, देन यू आर द सेम एवरीवेयर. And somewhere you find God in that also. Yeah bro, I swear to God, again, I say this a lot, I swear to God, but bro I feel तुम्हारा जो भी डिसीजन होता है ना, वो तुम लेते ही नहीं हो, इट्स गॉड दैट टेल्स यू कि हाँ ये डिसीजन ले. बहुत बार होता है यार, तू देखना, कोई भी ऐसा डिसीजन होता है ना, छोटे से छोटा डिसीजन होता है कि यार आज मुझे ये काम करना चाहिए, आज मुझे ये काम नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ ना, मेरे 2-3 यूट्यूब वीडियोज़ भी है, आई वॉज नॉट गोइंग टू मेक दैम कि यार नहीं बनाना है मेरे को. आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज लाइक चल कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, बट समथिंग इनसाइड मी वाज कि नहीं चल बना ले यार, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक वीडियो है ना, बना ले, एक दिन वेस्ट होएगा तेरा, व्यूज़ नहीं आएंगे. एंड दोज वीडियोज टुडे आर ऑन 7 lakh views, 8 lakh views, 1 million. So yeah, it happens. God did. Yeah, God did. It's not us, it's not you. So you just have to leave everything to God. छोड़ दो. क्या डीप जा रहे हैं, क्या डीप, बहुत डीप जा रहे हैं ना, बहुत डीप जा रहे हैं. कहाँ से शुरू किया था, कहाँ कितना डीप जा रहा है. But that is true ना यार, because I have a lot of people who come to me asking कि क्या करे, breakup हो गया, and sometimes I don't have, it's the same answer यार. खुद को प्यार करो ना, बेंचो क्या तुम लोग सामने वाले को प्यार करके, मतलब they somewhere we overvalue people around us, but we don't value ourselves. वहाँ पे 19-20 हो जाता है, मतलब खुद से प्यार करने को ही भूल जाते हैं. खुद को जान लो ना यार कि खुद क्या हो. Exactly. और वो ही प्रोसेस में भूल जाते हैं कि मतलब अभी समझ, we are in relationship, समझ नो होमो. ये अभी ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी यहाँ पे. ये कंट्रोवर्सी हो जानी है. बट समझ, there is a couple in a relationship XYZ, मैंने कैंसिल हो गया. तो this girl is loving the guy more, पर ये बंदे का ध्यान ही नहीं है. The guy leaves her in 6 months, same like your condition, कि on off. And this girl is like कि मैंने सब कुछ दिया, but इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये दे रहा ही नहीं था, और कुछ तो ऐसा बोल के she is undervaluing herself कि मैं ही क्यों, why me. तो इसके लिए तेरा आंसर क्या होएगा?
Why not you? Why you क्या? Why not you? तू क्या है क्या कोई महारती क्या है तू? Why not you? If see मेरे को ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है हुसैन, you know him, उसने मेरे को एक बहुत मस्त लाइन बोली है कि खुदा है ना तुमको उतना ही दर्द देता है जितना तुम सह सकते हो. Exactly. बस वो समझ लो. और तुमको अगर वो आ रहा है ना, वो दर्द आ रहा है, तो समझ लो you have the capacity to handle that pain and that is why God is giving it to you. किसी और के पास नहीं है, इसके लिए तुमको मिल रहा है. वो सिंपली वो सोच लो. और मतलब आई नो इट ब्रेकअप स्पेशली आई वुड से इट रूइंस योर हेल्थ यार. इट रूइंस योर मेंटल हेल्थ टू द कोर. एक टाइम पे फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ होती है ना, तो तुम फिर भी थोड़ा बहुत मेहनत करके, थोड़ा बहुत जुगाड़ करके यू कैन रीबिल्ड स्टफ. बट जब इमोशंस की बात आती है ना, पीपल लूज देमसेल्व्स इन इमोशंस. इमोशंस भारी हो जाते हैं. मतलब आई नो अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जिसके ब्रेकअप के बाद उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिसके वजह से वो ही नहीं, उसके फैमिली में भी इश्यूज हो सकते थे, उसके फ्रेंड्स के साथ भी इश्यूज हो सकते थे. मतलब शी हैज गॉन टू सम नेक्स्ट लेवल एंड शी इज अ गर्ल. ओके, दिस इज नॉट अबाउट गाइज. शी इज अ गर्ल जिसको डंप किया गया था एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड. ठीक है, तो आई नो अ लॉट ऑफ सच पीपल. मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आफ्टर ब्रेकअप ना दे गो मैड. आई हैव ऑल्सो बीन इन दैट जोन. बट लकीली मेरा बहुत पहले हो गया था, जब मैं 18-19 साल का था. तो अभी आई नो हाउ टू हैंडल ऑल दैट. बट बहुत सारे लोग का ये एज में भी होता है ना, तो आई हैव सीन पीपल गोइंग मैड यार. मतलब इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं ना उन पे कि दे आर रेडी टू टेक एनी स्टेप एंड दैट्स व्हेन इट गेट्स स्कैरी. तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू ऑल सच पीपल जो ये जोन में अभी, कि खुदा ने अगर तुमको वो दिया है ना दर्द, तो कुछ सोच समझ के दिया है. लीव इट टू गॉड. इफ ही हैज गिवन यू दैट पेन, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू लाइंग देयर. जस्ट वेट फॉर इट एंड जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. वो अच्छी चीज़ें आएगी. अब सोचना, मेरा ब्रेकअप नहीं होता, मेरा स्मूथली चलते रहता, मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आता कभी लाइफ में कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज सो मच इन्वेस्टेड इन टू हर. हाँ, मैं बड़ा होके ऑब्वियसली मैं जॉब कर लेता, मेरा करियर बन जाता. बट जो अभी मेरा मोटिवेशन है टू डू थिंग्स, वो मेरा डेवलप हुआ बिकॉज बैक देन आई वॉज सो फ्री आफ्टर ब्रेकअप कि मेरे पास कुछ नहीं था करने को. गेटिंग माई पॉइंट? सो बट I have seen that you are a smart person in one more condition. You know how to say no. Yeah, that you have to learn, bro. And shed some light over there because लोगों को नहीं बोलने को नहीं आता है. And even शाहिद कपूर has said कि ना बोलना सीखो. हाँ, it's very important यार, क्योंकि तुम जब ना नहीं बोलते हो ना, तो तुम हाँ बोल रहे हो. और उस चक्कर में तुमको इतनी सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जो तुमको नहीं करनी होती है. तो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थिंग कि वो ना नहीं बोल सकते. तो आई डोंट नो, मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ठीक है, तो आई वाज दिस फैट चाइल्ड. बुली करते थे मेरे को. एंड मतलब मेरे से ही सब काम कराते थे. अभी अपने बिल्डिंग में कैसा रहता है, अपन चौल वाले में रहता है, ठीक है, तो अपने में कैसा रहता है, बच्चे लोग खेल रहे, बॉल गटर में गया, तो देयर इज वन गाय जिसको बोले कि जा गटर से बॉल लेकर. बकरा. आई वाज दैट बकरा. और मैं ना ही नहीं बोल पाता कि मैं कैसे क्या करूँ. बट फिर इट आफ्टर अ पॉइंट वो चीज़ तुमको हिट होने लगती है यार. वो 1-2 दिन में नहीं होता है, वो ओवर ईयर्स तुमको हिट होती है कि यार मेरे को क्यों बकरा बना रहे, मैंने क्या गलत किया. सो वो स्लोली तुम्हारे अंदर आता है कि यार चल अभी बस हो गया, अभी आई एम गोइंग टू से नो. मेरे को नहीं पसंद है तो भाई नो, खत्म. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान के साथ रिलेशन खराब होगा. तुम्हारे करियर में भी इफ यू डोंट वांट टू डू समथिंग एंड यू आर सेइंग यस जस्ट बिकॉज यू सी के बेनिफिट मिलने वाला है, ना बोलोगे वो बेनिफिट ही जाएगा ना. बेनिफिट आगे भी आ सकता है. सो फॉर मी इट्स मोर ऑफ कि इफ यू लाइक इट डू इट, इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट से नो. इट्स दैट सिंपल. उसके अंदर इसमें और कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है लोगों को. नहीं. हाँ, पसंद है कर लो, नहीं पसंद है फक इट. बट पीपल वही बोला ना, सेम बिकॉज आई आस्क्ड यू सेम क्वेश्चन बिकॉज ये वहाँ से रिलेट करते हैं कि पीपल ओवर वैल्यू. सो ये आदत बन जाती है कि सब चीज के लिए हाँ बोलना. और इन दैट सेंस, एंड इन दैट सेंस आल्सो, एंड इन दिस इज पिक्ड अप इन प्रोफेशनल लाइफ आल्सो कि अगर बॉस डांट दे रहा है या फिर ओवर वर्क दे रहा है, तो तुम लोग ना नहीं बोल पाते हो यार. यू जस्ट वर्क. एंड ऐसा किस्सा मेरे साथ भी हो गया था कि आई यूज्ड टू लाइक, फर्स्ट जॉब मेरा दादर में ही था. सो दिस गाय यूज्ड टू गिव मी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग. मेरे को सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग आता था, तभी वीडियो एडिटिंग नहीं आता था. बट आई लर्नड. चल एक चीज हो गया कि मैं सीख गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया. बट ही यूज्ड टू जस्ट डंप एवरीथिंग एंड वॉक अवे रे. मैं जब 10 से 10 काम कर रहे उधर, एंड मैं कॉलेज में जाने वाला बंदा, आई थिंक सो आई वाज अराउंड
13th में था या फिर 12th में था, ऐसे कुछ तो था. And I used to work 10 to 10 और कॉलेज से डायरेक्ट जॉब जाता था, जॉब से. And then I realized कि भाई ये क्या हो रहा है. And then when he gave me a check, it was not even a check, it was like pennies. भाई 1500 रुपए दे रहे हैं भाई महीने के. And I'm like क्या है, क्यों कर रहे हैं मैं. And this is where I learned like नहीं बोलना अभी जरूरी है यार, जरूरी है बहुत. So that is where प्रोफेशनली तो यू एक्सप्लेन कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू से नो, अदरवाइज तुम बर्न आउट हो जाते हो आफ्टर अ पॉइंट. इन रिलेशनशिप्स आई टेल यू, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन ना कि जिसको अगर प्यार हो गया तो फिर भाई इट्स मजनू. हाँ बेबी. फिर धूम वाला अली. हाँ बेबी. बाइक पे हथकड़ी लगा के शादी के लिए खड़ा हो. इट्स दैट और इट्स नथिंग. देयर इज आई एम दैट एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ अ गाय. ठीक है. तो मैं अभी जब था ना वो रिलेशनशिप में, जो जिसका मैंने अभी स्टोरी बोला, आई वॉज दैट गाय जिसने कभी कोई चीज़ के लिए ना बोला ही नहीं. मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़े जा रही है और मैं उड़ाते जा रहा हूँ. बट फिर क्या मिला हाथ में, क्या आया, कुछ नहीं आया. ठीक है. सो जब तुम इतना सब करने के बाद भी जब कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, वेर यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग ऑल हर रॉन्ग्स ऑल्सो, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो एक तो हो रहा है कि तुम खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो. दूसरा ये हो रहा है कि तुम उसकी भी ग्रोथ नहीं कर रहे हो, तुम खुद की भी ग्रोथ नहीं कर रहे हो ना बोल के. व्हेन यू से नो ना, तुम्हारा ग्रोथ होता है फॉर रियल, बिकॉज देयर इज यू वांट टू चेंज थिंग्स, दैट्स व्हाई यू से नो. बट सब चीजों के लिए ना नहीं बोल रहा है. सब नहीं, मतलब ऑब्वियसली पीपल विल पिक अप रॉन्ग थिंग्स. नहीं सबके लिए ना मत बोलो यार. मतलब कोई जब जो तुमको जेन्युइनली लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, प्लीज से यस फॉर दैट. अगर कोई लड़की लड़का देख रहे जिसका क्रश ने उसको प्रपोज किया, प्लीज से यस. ना बोल के लोग बोलेंगे इसने बोला ना बोलो तो चलो ना बोलते. बट एनीवे, सो तुम ना नहीं बोलते. एक तो होता है कि तुम खुद की ग्रोथ नहीं कर रहे हो, सामने वाले की भी ग्रोथ नहीं कर रहे हो इन रिलेशनशिप. एंड नंबर 2 होता है तुम खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो. ठीक है. हर चीज अग्री करना जरूरी नहीं होता. सामने वाले को भी लगता है कि क्या यार इसका खुद का कुछ स्टैंड नहीं है. एंड वहां पे ना कहीं प्यार कम होना शुरू होता है. जहाँ पे अगर मान ले इफ आई एम डेटिंग समबडी और वो लड़की मेरी हर चीज में हाँ मिला रही है, शी इज नॉट डिसअग्रीइंग टू एनीथिंग, तो आफ्टर अ पॉइंट आई विल फील कि यार ये क्या यार, इसका खुद का कुछ स्टैंड है कि नहीं, ये खुद के लिए कुछ करना चाहती है कि नहीं. और वहाँ पे ना यू डू लूज इंटरेस्ट. एंड दिस इज अ वेरी ह्यूमनली थिंग, जो बहुत लोग ऑफेंड हो गए इस पे कि यार ऐसा थोड़ी होता है. ये ऑफेंड होने वाली बात सच है. या इट्स ट्रू. दिस इज लाइक मोस्ट ऑनेस्ट पॉडकास्ट यू विल फाइंड. सब यूट्यूबर्स बोलते दिस इज मोस्ट ऑनेस्ट चैनल, बट है experiences come from like hurting yourself. और ये भाई दर्द से बात कर रहा है. उसको पता है कि क्या हो गया था. ठीक है अभी इतना दर्द है नहीं, हो गया वो सब, हो गया था वो हो गया. अभी आई एम इन अ वेरी गुड जोन यार. मतलब आफ्टर दिस 23 का जो मई का महीना मैं बोलूंगा ना वाज बैड. I had to go for therapy for 2 months. I had taken proper therapy. Let's come on this. How did you move on? Because people need this, and you are in a good space right now. See, I'll tell you honestly, I had moved on long back. ठीक है, नॉट दिस ईयर. मैं पहले ही मूव ऑन हो गया था. बट यू नो, तुम मूव ऑन होने के बाद भी जब उस इंसान के साथ थोड़ा बहुत टच में भी रहते हो ना, इट्स नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. आई एम स्टिल इन टच विद अ लॉट ऑफ माई एक्सेस. ठीक है, जहाँ पे वी टॉक नाइसली, वी आर फ्रेंड्स एंड इट्स म्यूचुअल, इट्स नाइस. बट विद सम पीपल इट्स जस्ट कि तुम कट ऑफ ही रखो तो बेटर है. तो मैंने वो कट ऑफ नहीं किया उसके साथ. वो आई लेट हर कम. वो गई, मैंने जाने दिया. वो आई, मैंने आने दिया. Now I am hearing only talk. हाँ एग्जैक्टली. मैंने बोला आ जा, काटो मेरा. तो हाउ डिड आई मूव ऑन? आई ऑनेस्टली आई फील इट्स टाइम दे. खुद को टाइम दे, उसको टाइम दे, तुम दोनों मूव ऑन हो जाओगे. और लोग बोलते ना ये कर लो, वो कर लो, मेडिटेशन कर लो. ठीक है, वो सब सेकेंडरी है, बट प्राइमरी इज टाइम. यू गिव टाइम, टेक one day at a time. And see how things work out better for you. I feel, but I usually say meditation kar lo, because because why, you know, it has helped me in a way. And what has helped me, I'll try helping others with that. First you try this, if doesn't works then go in a second way. ना therapy अगर तुम लोग काम कर रहा है तो therapy ले लो, meditation काम कर, because not everyone will be healed with the same medicine, right? Correct, yeah. So everyone's medicine, and therapy is a kind of medicine which is thoda expensive. Yeah, very not expensive. Everyone can afford it.
अभी किस के लिए जिम काम कर लेते हैं. हाँ बहुत मेरे जिम में तो इतने लोग आते हैं ना, दिल टूटे हुए भाई, क्या बताऊं. किस के लिए थेरेपी काम कर लेते हैं, किस के लिए मेडिटेशन काम कर लेते हैं. बट कुछ भी हो जाए ना, नशे काम नहीं करने चाहिए. अरे हाँ प्लीज. बहुत लोग आफ्टर यू नो दे ब्रेकअप, दे गो इन दिस जोन जहाँ पे उनको एस्केप चाहिए होता है रियलिटी से, एंड दे गेट इनटू हार्ड ड्रग्स, दे गेट इनटू अल्कोहल. वो मत करो यार, वो तुमको डुबाएगा ही डुबाएगा. उससे अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, that is a kind of whiplash effect you can say. कि वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हील हो गया, but it comes back towards you. It will come very badly. It will come to you very badly. And मैंने देखे बहुत जन देखे कि they're just drinking. I mean, भाई बस हो गया यार, कितना पिएगा. It's like अरे चुप चूतिए, मेरे को सुना रहे तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं. See, Kabir Singh is good in movies. तुम रियल में करोगे तो चूतिया होता है, ठीक है. But movies as a character also I don't like him because he's toxic. It's more, मैं टॉक्सिक तो है ही वो, ठीक है. इट्स मोर ऑफ द अल्कोहल पार्ट जो उसमें दिखा है कि चलो ब्रेकअप हो गया, दारू पी लो, वो ग्लोरीफाई किया गया है इन सम मैनर. तो वो मूवी के पॉइंट से ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट लोग उसको अगर रियल लाइफ में अडेप्ट करेंगे ना, तो देखो ना, तुम शाहिद कपूर हो और वो रियल में दारू नहीं पीता है मूवी में, ठीक है. आई एम अ फिल्म मेकर, आई विल टेल यू गाइस, वो रियल के दारू नहीं पीते. इट्स अ ड्रिंक, इट्स एन एप्पल ड्रिंक और एनी सॉर्ट ऑफ ड्रिंक दैट दे हैव, कलर ड्रिंक. या एग्जैक्टली. और अगर कभी पीते भी अल्कोहल, तो इट्स वेरी गुड क्वालिटी अल्कोहल जो ज़्यादा एक्सेसिव नहीं पीते वो. सो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म देम, ओके, इन एनी वे. बट इफ यू अडेप्ट दैट थिंग कि हाँ चलो ब्रेकअप हो गया, अब मैं दारू पीऊँगा, मैं दाढ़ी बढ़ा लूँगा, मैं मस्त हो जाऊँगा, ऐसा ग्लोरीफाई करेंगे, तुम चूते हो फिर भाई. तुम चूते हो, मैं तुम्हारे मुंह पे बोलूँ, मर जाओगे, और तो कुछ नहीं होगा. Because boys do this a lot, like भाई रिवेंज लेने का, बदला लेने का. क्यों लेना है बदला, मेरे को वही नहीं समझता. Can you shed light on that? मेरे लिए जब हुआ था ना ब्रेकअप, तो मेरे को भी था कि हाँ चलो बदला लेना है. नॉट इन अ वे कि मैं उसको हार्म करूँ, प्लीज नेवर डू दैट. उसको हार्म करने के लिए नहीं, बट आई वाज लाइक कि मैं खुद इतना कुछ कर लूंगा ना कि उसको खराब लगेगा कि इसको क्यों छोड़ा. एंड दैट हैपेंड एट वन पॉइंट पे. शी डिड टेल मी इन अ वेरी फनी वे, बट वी नो दैट सम थिंग्स आर नॉट अ जोक बट आर टर्म्ड एज अ जोक. कि हाँ मैंने तो मजाक में बोला था, बट रियल में तुम रियल में बोल रहे हो. उसने एक बार बोला भी था कि यार आज तू अच्छा खासा कर रहा है. इट्स लाइक लास्ट ईयर की बात है, लाइक अच्छा खासा कर रहा है, नहीं छोड़ती तो सोच क्या होता. And now I feel कि यार नहीं छोड़ना चाहिए था, ये वो वगैरह. But that time she was not looking at your personality. हाँ, she was looking at the other things that I have. ठीक है. So anyway, तो वो टाइम पे मेरे को भी था कि हाँ मैं रिवेंज लूँगा, ऐसा बदला लूँगा, सक्सेसफुल हो जाऊँगा, फिर ये यू नो एज अ पॉडकास्ट में उसकी बात करूँगा. एक बात सच हो गई. हाँ ये तो चलो सच हो गई. बट अभी when I have after 5-6 years when I'm 24, एक वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है. आई फील रिवेंज, चलो तुमने रिवेंज ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या, तुम्हारा पूरा मोटिवेशन ही रिवेंज है. अब जब रिवेंज हो चुका है, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा यार. फिर क्या, चलो उसको तुमने जला लिया, मतलब ऐसा उसको जेलस फील कर दिया कि हाँ जला लिया. आग से मत जलाना गाइस, जेलस, आई मेंट जेलस. ये डार्क हो जाता है यार पॉडकास्ट बहुत, प्लीज जलाना मत. मैं नहीं भाई, जैन आदमी हूँ, बहुत अहिंसा फॉलो करते हैं हम. प्लीज. आई मेंट जेलस. चलो तुमने उसको जेलस कर लिया, तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया लाइफ में, बट तुमने ये सब क्यों किया, उसके लिए ही किया ना एट द एंड ऑफ द डे. तो अभी तक रिवेंज तो वही हुआ, मूव ऑन किया ही नहीं. मूव ऑन तो नहीं किया तुमने, तो स्टार्ट फॉरगिविंग. माफ करो, आगे बढ़ो. सही है ना, क्योंकि सबका कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है यार. उसने शायद ब्रेकअप किया होगा, उसका कुछ रीजन होगा. तुम आगे बढ़ो यार उस चीज को लेके, बिकॉज 7-8 बिलियन लोग हैं, ठीक है. मेरा तो सिंपल फंड है, मैं बोलूँ कि नहीं पता नहीं है, मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, बट देखो लड़का हो कि लड़की हो, एक जाएगा दूसरा आएगा. इट्स लाइक लोकल ट्रेन. तुम लोग बोलते ना, एक ट्रेन जाएगी तो दूसरी ट्रेन आएगी, वैसे एक लड़की जाएगी दूसरी आएगी, एक लड़का जाएगा दूसरा लड़का आएगा. बट आई बिलीव स्ट्रांगली जो तेरे लिए डेस्टिन्ड है वो होएगा, वो आएगा ही ब्रो. यू डोंट नीड. अभी मैंने तो हाथ पैर मारना ही छोड़ दिया भाई. मैं सिर्फ कर्म करता है अभी. सुकर्म करो, हो गया. तो मेरा काम ही वही है, मतलब कहानियां सुनो, कहानियां सुनाओ, हाँ खुश रहो. हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि जितना तुम यार ये सब रिवेंज वगैरह के चक्कर में पड़ोगे ना यार, तुम उतना खुद को खोखला कर रहे हो. तो छोड़ दो यार, जस्ट रीच ऑन दैट निर्वाणा स्टेज एंड देन सी हाउ magically things work out. You'll get the right person will enter your life.
एंड दिस हैज हैपेंड विद मी लाइक मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट जब सब भसड़ मच जाती है ना तुम्हारी, जब यू नो फॉर अ फैक्ट कि हाँ आई एम डन विद दिस चैप्टर, ये मेरे लाइफ का ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, अब मैं उस इंसान की तरफ नहीं देखूंगा, और तुम मूव ऑन होना शुरू कर दो, तब भगवान ऑटोमेटिकली समवेयर कहीं से एकदम आउट ऑफ नोवेयर है ना तुम्हारे लाइफ में किसी को भेजेगा, एंड मे बी दैट पर्सन कैन बी योर द फाइनल वॉट एवर सोलमेट दैट वी से, और मे बी नॉट, बट ऐसा होता है. This is going as a reel. This is going as a reel. Viral 1 million, come on, let's go. Reel इसमें से एक तो 1 million जाने वाले हैं, मैं बता के रखता था. बहुत मजा आएगा भाई, मजा आने वाला है अभी. But yeah, you have shed a lot of light on relationship. You would like to talk about something else क्या? Because you have been working with Raz. You might have some horror stories also. And my audience loves something like relationship. Bro, horror. देखो, रिलेशनशिप इटसेल्फ इज अ हॉरर टू बी वेरी ऑनेस्ट इन अ फनी वे, बट हॉरर की अगर मैं बात करूँ ना, तो यार ये मैंने ना एक बार, मतलब हॉरर तो बहुत स्टोरीज यार, मेरा बिल्डिंग तक हॉरर है ऐसा बोलते हैं. इसलिए मैं सुना ना, भूत बिल्डिंग ही नाम है उसका. ब्रो, आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स. सो एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है, एंड लेट मी जस्ट क्लियरिफाई. सो अमन stays in the same building where my mentor and my sir stays, okay? So that building is called as Booth Building. Yeah. And it used to be Britishers ka house, right? House या jail था, I don't know. Jail or something house. And there are a lot of suffering that building has seen. Bro, it's crazy. It's so just to clarify. It's now crazy. you. So nobody believes ये जब मैं किसी को भी बोलता हूँ, but I know what I saw. तो एक दिन है ना, मैं सोया था, और अपने कैसा रहता है, वॉशरूम बाहर रहता है ना चॉल सिस्टम में, तो मेरा वॉशरूम बाहर था. अराउंड मैं बोलेगा ना 2:30 के आसपास, 2:45 के आसपास आई हैड टू गो टू द वॉशरूम, और इट वाज थोड़ा ऐसा रेनी सीजन का स्टार्टिंग एरा, मई जून का टाइम था, और मैं गया वॉशरूम सुबह 2:45 को उठ के आधे नींद में. अब मैं वॉशरूम के अंदर जाता हूँ, आई डू माई स्टफ, आई कम आउट, एंड यू नो अभी कैसा रहता है मेरा बिल्डिंग का, कैसा है ना, तूने देखा रहेगा, जैसे तुम वॉशरूम से बाहर आते सामने एक विंडो है, अभी वो जो विंडो है उसके नीचे गच्ची, जो हम लोग बोलते हैं ग्राउंड है, मिनी ग्राउंड है, हाँ हम लोग ऐसा गच्ची बोलते हैं उसको, ठीक है. तो वहां पे ना ऐसे लोग सोते हैं 2-3, ठीक है. उस रात को कोई था नहीं, एंड मेरा इतना नजर गया भी नहीं. नाउ व्हेन आई कम आउट नो ब्रो, आई टेक अ लेफ्ट टुवर्ड्स माई हाउस, एंड व्हाइल गोइंग लेफ्ट आई विल ऑब्वियसली सी नो, क्योंकि मेरा नजर पहले वहां जाएगा फिर मैं लेफ्ट जाऊंगा. मैं नीचे देखता हूँ ना, आई डोंट नो, देयर वाज दिस वियर्ड थिंग, कोई तो इतना बावना सा, छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ऊपर उसके पूरा वाइट कलर का चद्दर है, और वो चीज चल रही है वहां पे, ऐसे ऐसे चल रही है. एंड आई एम लाइक व्हाट द फक इज दिस. अब मेरे को देख, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आई डोंट नो इफ आई वाज दैट स्लीपी, इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखा या मुझे सच में कुछ दिखा, बट देयर वाज समथिंग फॉर श्योर. हेल्यूसिनेट किया मैंने, पता नहीं, कुछ था, छोटा सा चद्दर उड़ के ऐसा ऐसा चल रहा है. इट्स जस्ट गोइंग दिस वे. Even if it is a kid, even if रात it is को a kid, 2:45 why will exactly I was coming on that, but why will he walk like this रात के 2:40, एक सेकंड, रात के 2:45 बजे. एग्जैक्टली. सो आई हैव मेड अ यूट्यूब वीडियो ऑल्सो इस पे, और मेरे को लोगों ने बोला क्या है ये सब, कुछ नहीं है, बट आई नो व्हाट आई सॉ यार. एंड ये तो चल मेरे बिल्डिंग का, मेरे बिल्डिंग के तो बहुत केसेस है, मेरे साथ ये एक पर्टिकुलरली हुआ है. आई हैव अ केस ऑफ योर बिल्डिंग, ओके, एंड ये दिन का बात है, ओके. मैं जॉन सर का क्लासेस खत्म करके आई वाज कमिंग फ्रॉम बैक स्टेज, ठीक है, एंड नो वन नोज माय नेम, ओके, एट दैट टाइम, बिकॉज आई एम द ओनली स्टूडेंट हु कम्स एट 2 o'clock, एंड 5 बजे तक मैं निकल जाता था. तो मैं निकल रहा था, एंड आई नो जॉन सर का आवाज कैसे है, और फैमिली उन लोग के कैसे कैसे, बट ये कोई अलग फीमेल आवाज में मेरा नाम पुकार रहा था, मेरी नीचे आई थिंक सो 2nd to 3rd फ्लोर के बीच में, और मेरी 2 बार ऐसी हो गया कि पीछे देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नहीं. Was it a lady or a लेडी का आवाज था सिर्फ. हाँ, सो लेडी का वहाँ पे है. सो there is a story that I had heard कि एक न्यू ईयर का टाइम था. सो there are like 5-7 people from our building जो टेरेस पे गए थे. हम लोग का जो टेरेस है मेरे साइड वाला, वो टेरेस पे गए थे, एंड उन्होंने कुर्सियाँ ऊपर ही रख दी थी, ठीक है.
फिर क्या हुआ कि वो लोग नीचे आए और वो लोग सब निकल गए, एक बंदा था वहाँ पे खाली, ठीक है, बाकी सब निकल गए, वो जा रहा था, तो वहाँ पे एक लेडी आई, उसने सर पे ना वो लगाया हुआ था, टॉवेल लगाया था नहाने के बाद, उसने वो टॉवेल लगाया था रात का टाइम में, एंड शी वाज लाइक कि क्या तुम लोग इतना आवाज़ करो, मराठी में बोला उसने, ठीक है, और वो बोला सॉरी आंटी हम लोग से गलती वगैरह हो गया, और वो फिर निकल गया. नाउ द नेक्स्ट डे ही टेल्स दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, कि मेरे को एक आंटी ने बोला कि तुम क्यों आवाज़ कर रहे थे, एंड सब बोल रहे कौन सी आंटी भाई, वहाँ पे तो कोई आंटी रहती नहीं है. चीज़ लाइक अरे वो रहती ना, वो टॉवेल बन के आई थी रात को, नहा के निकली थी. तो सबने बोला कौन, तो आई डोंट नो, उसने कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, एंड पीपल आर लाइक ब्रो शी डाइड ऑफ कैंसर लाइक 3-4 years बैक. So that is why that towel on the head. I mean, it might be that or might not be that. I don't know. But this is, and after that guy उसको 4 दिन के लिए बुखार आ गया, मतलब he was traumatized because obviously bro. And ये तो चल मुंबई का हो गया. I'll tell you what happened with me. I'm from राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में मेरा जो गांव है ना, it is a, मतलब you might have heard राजस्थान में बहुत haunted है. तुम भानगढ़ फोर्ट ले लो, तुम कोई भी जगह ले लो, राजस्थान इज मेड दैट वे बिकॉज राजस्थान की हिस्ट्री बहुत रिच है, तो राजस्थान में बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, रिच एंड वायलेंट, या वेरी वायलेंट ऑल्सो. सो इट इज, मतलब मैं बोलूँ ना, बहुत ऐसा स्पिरिचुअल तो नहीं बोलूँगा, बट ऐसा पैरानॉमिक एक्टिविटीज बहुत होती है राजस्थान में, ठीक है. तो अब मेरे गाँव में कैसा है ना, हम लोग का बंगलो है, ठीक है, और सामने ऐसा गली है छोटा सा, और वो गली जाता है चौराहे पे, ऐसे 4 रास्ते पे, और वहाँ पे एक बड़ा सा नीम का पेड़ है, ठीक है. तो इट जस्ट लुक्स वेरी स्कैरी एंड वेरी क्रीपी. नाउ आई रिमेंबर आई वाज इन माय 4th or 5th स्टैंडर्ड, एंड हमारा पूरा फैमिली वी वेंट देयर एट अराउंड 10 PM or 11 PM इन द नाइट टू सी एक गाय का, मेरे दादाजी ने कुछ तो बनाया था पानी पीने का, एक वो गमला या कुछ तो रहता है, तो हम वो देखने गए थे. नाउ आवर एंटायर फैमिली गोज देयर एंड आई एम ऑन द बाइक, आई एम अ किड, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन द बाइक, एंड हम जा रहे धीरे धीरे. वहाँ पे ना ब्रो, आई स्वेयर नोबडी फ्रॉम माई फैमिली बिलीव्स दिस, बट आई नो दिस. हम जा रहे हैं वहाँ से 100 मीटर के पीछे हम लोग, मेरे को है ना 2 आवाज़ें आती हैं. पहले कुत्ता भौंक रहा है, फिर है ना कोई हंस रहा है, एंड लेजिट हंसने वाली है, कोई लेडी हंस रही है. 2 आवाज़ मेरे को कंटिन्यूसली आती है. नाउ आई आस्क दिस टू माई बुआ कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, देन आई आस्क दिस टू माई सिस्टर, एंड दे आर लाइक क्या क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं आ रही आवाज़. सबको लग रहा है मैं मस्ती कर रहा हूँ डराने के लिए सबको, बट देन आई नो व्हाट आई हर्ड, एंड इट वाज वियर्ड. मेरे को डर नहीं लगा वो टाइम पे, बट नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, क्या था भाई, वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है वहाँ पे, एंड इट इज कंटिन्यूअसली यार, इट्स नॉट इवन स्टॉपिंग. एंड यू सॉ अराउंड देयर वाज, आई डिडंट सी एनीबॉडी देयर, कुछ नहीं था. इट्स अ ओपन प्लेस यार, वहाँ पे तो कहाँ से आवाज आ रही, मेरे को वही नहीं समझ रहा था. इट्स वियर्ड ब्रो, आई डोंट नो. इट वाज वेरी लाउड. I don't know, I तो heard it. अब वो loud, मतलब इतना loud नहीं था कि ऐसा कान में चुभ जाए, but it was audible. It was nicely audible. कि ऐसा तुम्हारे 100-200 मीटर की दूरी पे कोई तुमको बुला रहा है. और कोई नहीं था यार, it was an open place. कोई होता तो, और रात को क्या 11 बजे कोई कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है वहाँ पे. चल कुत्ता भौंक रहा है ठीक है, कोई हंस क्यों रहा है लेकिन, एंड that वो हंसी भी बहुत weird bro. It's, I don't know, it's and I'm not making this up. अगर मैं मेकअप करता ना ये चीज, तो मैं इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता. It has happened with me. It is so prominent in my head now. It is like stamped. Yeah. हाँ भाई हुआ है. ये हुआ है, और साला मैं सोचता ये क्या था भाई, ये क्या था, ये हुआ, फिर ये ड्रॉप वाली चीज देखी, मेरे को लगता है क्या है, मतलब what is this? Is there really like a 4-dimension world जो हम नहीं देख पाते, which I've read a lot about. वो जो कहते हैं ना that तुम्हारा बॉडी में जो सोल होता है, व्हेन यू स्लीप एंड यू फील दैट स्लीप पैरालाइज, तुम स्लीप पैरालिसिस होता है तुम्हें, दैट इज नथिंग बट योर सोल लीव्स योर बॉडी, एंटर्स द 4th dimension, ठीक है, एंड यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. नाउ आई माइट बी रॉन्ग हियर, बट आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम पीपल, एंड यू कांट मूव बिकॉज योर सोल इज आउट, बट वो एक स्ट्रिंग से अटैच रहता है तुम्हारे बॉडी से. तो जब तुम बहुत ऐसा हाइपर हो जाते हो ना सोते सोते, तो दैट सोल कम्स बैक. So that is, I feel, what people say is sleep paralysis, that your soul enters a 4th dimension जहाँ पे तुम्हें चीजें दिखने शुरू होती है और वो तुम्हारे सपने में आता है. This is true. It is not just 4th dimension. Your soul can travel anywhere. Because I am reading a book. मैं ये अभी last podcast में भी बोला था, सरबजीत के podcast में भी बोला था कि there is this like 7 planes you have after you die, after life में. So lower 3 planes are basically hell. The 4th plane is basically a realm like Earth but not Earth. It's very similar. And उसके ऊपर है 5, 6, 7 is heaven. So when you die,
you basically go in one of these realms because of your karma and everything, and that is nirvana. In your Jainism, which is nirvana explained, that is this. And महावीर जैसे पुरुष सातवें realm में है, and they like to help the people lower realm में जो है वो. But it is only said कि when you wish, that time only the help comes. Otherwise it won't, because हम लोग जब गलत manifestation करते हैं, गलत चीजें बात करते हैं, गलत चीजें बोलते हैं, तो what happens is we are commanding this universe and world की गलत चीजें ही होने वाली है. मतलब अरे यार मैं गरीब है, अरे यार ये होने रहे हैं. तो I've seen that practically happen because I was so negative in between कि सब चीजें ही गलत जा रही थी. But then I started changing my vocabulary. सिर्फ अभी गाली देते हैं वो छोड़ के, वो तो यार इनबिल्ट है यार. वो तो छोड़ के, वो तो बम्बई है यार. वो तो निकलेगा ही. तो वो छोड़ के everything, when I changed to a certain degree, I tuned myself, I saw things changing. And sleep paralysis is somewhere similar when you leave your body and some kind of bad spirit does hold you up or consumes your energy. It's kind of scary. और जिन लोगों को होता है उन लोगों को, मेरे को एक ही बार हुआ था और I was sleeping here only, ये फ्लोर पे. So I was screaming so loudly कि क्या हो गया, सब लोग उठ गए. And then my dad shook me up, and तभी मैं वापस आ गया कि भाई. And I saw an entity which was very horrendous. It was just red eyes, black shadow, and it was holding me down. Then I understood कि भाई sleep paralysis हो गया. And मेरा भाई ऊपर सोता था ना, तो ऊपर हर रोज चिल्लाता था. And when we used to ask him क्या हो गया, तो he's like, I saw someone, but I can't explain क्या देखा मैंने. So that is what it is. But crazy, your body can do so many things. और सर्वजीत ने भी explain किया था कि because he is a paranormal investigator ना, so वो बता रहा था कि कैसे gadget से पता चलता है, ये पता चलता है. There is one story which I told, you can see podcast पे ये आएगा, आई बटन आ जाएगा, देख लो views बढ़ाओ. But he told कि spirits can communicate in a certain definitely way. Bro, definitely. I mean, so this happened with me when my Dadaji passed away. No, he passed away in 2013. 10 साल हो गया. तो when he passed away ना, तो I'll be very honest के एक दो हफ्ता तो वो था दिमाग में कि हाँ चलो, वो प्रोसेस करने को टाइम लगता है ना. बट वी वर रेडी कि ऐसा होने वाला, बिकॉज ही वॉज इल सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा, तो यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाँ चलो अब होने वाला है करके. कब होगा, या सो यू नो कि हाँ होने वाला है. तो 1-2 हफ्ता तो हम वो जोन में थे कि चलो अब हो गया है, तो लेट्स यू नो सब करके वर्के. फिर 1-2 महीने बाद, आई डोंट नो, इट वॉज अ वेरी रैंडम डे, आई स्लेप्ट एंड आई गॉट हिज ड्रीम. ठीक है, अब उन्होंने सपने में क्या किया, मेरा जो बिल्डिंग है ना, आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, एंड आई सॉ हिम. तो आई कॉल्ड हिम एंड ही केम विद मी, और उन्होंने मेरे को बिल्डिंग के बाद छोड़ दिया. इट वॉज दैट मच, एंड आई डोंट नो वो क्यों हुआ, वो क्या था. बट नाउ आई रियली फील दैट वो जब टाइम था ना, वो टाइम पे मैं एक ऐसे जोन में था, मतलब मैं स्कूल में था तभी. ठीक है, एंड मुझे किस बात का डर था पता है वो टाइम पे, कि मैं कहीं 10th फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज तभी 10th अप्रोच हो रहा था और मैं ICSE स्कूल से था. तो हमारा क्या 9th में ही शुरू हो जाता है 10th का पढ़ाई. तो मैं वो सब देख रहा था ना, तो मैं डर गया था. मैं तभी 9th के आसपास ही था, 9th में मैं पहुंच गया था. सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि यार इतनी सब पढ़ाई होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे क्लियर आउट होएगा. सो नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, आई फील इट वॉज हिम कमिंग एंड टेलिंग मी कि तू पहुंच जाएगा, देखो बस करते रहना. आई डोंट नो इट्स मेड अप और इट्स व्हाट, बट वो उसी टाइम पे वो सपना आया जब you got a hope. Yeah, and I was like कि ये वो टाइम पे जब मैं इतना लॉस था कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, डर लग रहा था, like every other kid. That time my Dadaji just picks me up from a place and he drops me to my building. So it was like, I don't know if it's a way to emotional, but yeah, is it a way to communicate or is it what exactly, I don't know, but जो भी था, it was great. When the universe does its magic in its own way. Yeah, there is no logic then. No logic नहीं. We just have to flow. अभी बहुत ऐसी बात है कि you won't even understand कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. It just happens like this especially. So I think that's crazy. If you have anything to share in the last words, you can share, or you want to continue?
नहीं, I mean you tell me, it's your podcast. I don't mind. No, we have time. We have a lot of time. 7-7:30 तक टाइम अपने पास अपन खींच सकते हैं. बट बोरिंग नहीं होना चाहिए. अभी ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज़ मेरे को खाली नहीं पड़ना चाहिए. मैंने तो मेरी पूरी जीवन कथा बता दी है. मतलब मैंने I have never been this open on any podcast. But people will like you because I hope they do. नहीं, I'll tell you why. Because you have told such interesting story. You have told your relationship. You have told your experiences with ghost. That is so crazy. And you have shared your professional life also, which is completely being opened up in some platform. ऐसा rarely मैंने देखा है तेरे को कभी बात करते. मैं नहीं. You are very introvert as a person. I'm not an introvert. I'll talk to 100 people. But मैं मेरा personal life बहुत कम बताता हूँ लोगों को. मैं बहुत I don't want to share what is happening in my personal life. I only share it with 5 to 6 of my friends that I have. उनको मेरी लाइफ के बारे में सब पता है. बट बाकी इंटरनेट पे I feel के जो नजर वाली चीज होती है ना वो यार वो बहुत रियल होती है ना. Let's talk. टॉपिक मिला. Let's talk. मेरे को बट मैंने देखा है यार, मैं 2-3 बार बीमार गिरा है. Whenever my reel went up ना 10 million 12 million ऐसे गया ना, दूसरे तीसरे दिन बीमार गिरा है. लगती है ब्रो नजर. और मतलब आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड नजर ऑन मी बट आई हैव सीन पीपल अराउंड मी. मेरा भांजा भी एक, तो मैंने देखा है कि कुछ अच्छा होता है ना कहीं पे भी, फैमिली में कहीं पे भी, और हम ये चीज़ को बोस्ट करते हैं कि हाँ चलो अच्छा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होता है फिर. तो मैं तभी से आई हैव स्टार्टेड बीइंग लो की. अभी तो इतना लो की हो गया, आई हार्डली अपलोड एनीथिंग, स्टोरीज वगैरह. आई जस्ट मेक कंटेंट, आई अपलोड दैट कंटेंट जो बिना सर पैर वाला कंटेंट होता है. कभी कभी थोड़ा डीप कंटेंट होता है, कभी कभी इट्स मोर ऑफ फिल्म मेकिंग रिलेटेड. बट मैं पर्सनल लाइफ को ज़्यादा मेरे को नहीं बताना इंटरनेट पे, क्योंकि देख देयर इज, आई अग्री के 99% वाले अच्छे लोग होंगे, ठीक है, बट वो जो 1% वाली जो हरामी लोग हैं ना, मेरे को उनसे दूर ही रहना है, क्योंकि वो नज़र लग जाती है ना ब्रो. आई एम रियली दिस थिंग के नज़र मैं बहुत मानता हूँ इसमें. मैं कभी भी किसी से बात भी करता हूँ या किसी के साथ कुछ अच्छा भी होता है ना, आई ऑलवेज सेंड दैट इमोजी नज़र वाला. किसी को कुछ गिफ्ट भी करना होता है, आई प्रेफर सेंडिंग दैट ईविल आई थिंक, बिकॉज ब्रो नज़र लगती है ना, बहुत खराब होता है फिर. एंड वन मोर थिंग इज कि आई हैव सीन ना ये बड़े बड़े ब्लॉगर्स का भी, मतलब अभी फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ नेम, ओके, डेविड डोब्रिक. ओके भाई कितना चल रहा था, अचानक से बंदा गायब हो जाता है. बंदे पे 2-4 केस हो जाता है, बंदा इंटरनेट सीन से गायब हो जाता है. आई फील दैट्स नथिंग बट कहीं ना कहीं तो ईविल आई भी लगता ही है यार. मतलब इट्स, चलो तुम्हारे कर्म भी होते ही है, बट ईविल आई भी कहीं ना कहीं तुम्हारे को नज़र लग जाती है. और वो जब लगती है तब, एंड यू डोंट नो ना कि तुम ऑनलाइन कुछ कंटेंट डाल रहे हो, उसका लोग क्या आउटपुट निकाले, कोई तंत्र मंत्र करे, क्या पता हमें यार. अभी मैं बताया ना तेरे को, इन लोग ने पूछा है, किसी ने तो पूछा है, कोई पॉडकास्ट वालों ने पूछा है. अभी मेरे को उन लोग से मतलब ही क्या है पूछने का, मतलब यू आर अ कॉम्पिटिटिंग पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म एंड यू आर वे बिगर, 6.5 million ऑन यूट्यूब, ओके, यू आर आस्किंग अ 50,000 वाला बंदे को कि तेरा रेट क्या है. सुन लो क्या करने का है. बट यू नो आई वुड सजेस्ट कि ये वैसा ही हो रहा है. Amazon is a big company, they approached me, अच्छा, and it turned out well. if this happens ना भाई, तेरे मुंह में घी शक्कर, मैं लिख के देता है, मैं पार्टी देगा. तो यू नो तू बोला था ना कि what you want to tell the people is that कि यू नो मेजर प्रॉब्लम हमारे लाइफ की, मतलब एक सेकेंड, लेट मी रिफ्रेज दिस. ट्रस्ट इशू के बारे में बात नहीं, मेजर रीजन हमारे लाइफ की आधी प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. हर चीज में भी अंडर एस्टिमेट यार. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज अ बॉयज थिंग और इट्स जस्ट इन जनरल, बट बॉयज हैव सीन स्पेसिफिकली यार अंडर कॉन्फिडेंट ही है हम. हर चीज को लेके, फाइनेंशियली कुछ करना है, अंडर कॉन्फिडेंट है, फक कैसे होएगा. लड़की पटानी यार ये तो औकात के बाहर है, लीग के बाहर है यार, ये तो भाव भी नहीं देगी. फिर I am that kind of a guy. I'll agree to it. I have seen. फिर अगर कुछ भी XYZ भी करना होगा यार, कैसे होगा मेरे से. भाई तुम्हारी आधी, तुम यूनिवर्स को पहले ही बता दे रहे हो कि नहीं होगा मेरे से. And I feel that is majorly it's because that's the way we are brought up. And one more thing, we are a kind of predator species also. We are very conscious about things, like even if we were a Stone Age guys,
तो हम लोग बहुत ऐसा स्टेप रखने के लिए और हंटिंग करने के लिए भी आराम से जाते थे, इसीलिए वो बिहेवियर इसमें डेवलप हुआ रहेगा कि वी आर वेरी लाइक स्पेक्युलेटिव अबाउट थिंग्स, जाने का नहीं जाने का, क्या करने का, भाई कुछ 10 जन को पूछने का, फिर उधर नजर लगता है। बहुत बार होता है, मतलब हम इतने इनडिसाइसिव हो जाते हैं ना, एंड मोर देन इनडिसाइसिव आई फील इट्स अंडर कॉन्फिडेंस है। मतलब हम डरते बहुत है, करने के पहले डर जाते कि यार ये नहीं हुआ तो, अरे तुम करो तो पहले। लोग मेरे को बोलते हैं यार हाउ शुड आई स्टार्ट यूट्यूब, व्हाट इफ आई फेल, आई एम लाइक ब्रो तू स्टार्ट तो कर, तू करना 5 वीडियोस डाल, 10 वीडियोस डाल, एंड फक यूट्यूब, नॉट इवन यूट्यूब, डू एनीथिंग whatever, even if you are doing a startup today, तू खुद का धंधा खोल रहा है, तू चालू तो करना, तू 10,000 डाल, तो क्या होगा, 10,000 जाएगा ना, बट आएगा तो लाख रुपया आ सकता है। तो आई फील इट्स मोर ऑफ द कॉन्फिडेंस थिंग ना दैट ब्रेक्स और मेक्स योर गेम crazy. मतलब तुम you might not be the smartest person in the room, but if you are confident, no, everybody will think that you are the smartest, and you eventually turn out to be the smartest. I think so. Somewhere bluffing is also good. Yeah, fake it till you make it. I believe on this concept to the core of my heart. Fake it till you make it. Because मैंने अभी this also happened because of मैं कर सकता है, ये मैं विश्वास रखा, तो वो एक टाइप का फेकिंग हुआ कि भाई कर सकता है, exactly. दिलासा देना खुद को। Exactly. एक बुक है, एक जापानीज ऑथर ने लिखा था, आई डोंट नो हिज नेम, समथिंग सुन त्जू और समथिंग, आई डोंट नो हिज नेम, आर्ट ऑफ वॉर उसने बुक लिखा था। उसमें उसने एक लाइन लिखी थी यही कि तुम जंग में कब हारते हो पता है, जब तुम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो, तब नहीं हारते जब तुम एक्चुअली हार जाते हो, तुम पहले ही हार जाते हो। सो व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट, show the enemy that you are at your strongest, and that's when you win, you turn tables. So you know who you are, why you left. ये मेरे को समझा नहीं, बट काफी डीप लग रहा है। अरे oh god, but for real, I'll cut that line, but for real, one thing, this is where when someone has to leave now, this is going back to relationships also, when someone has to leave, they've already made up that in mind. Exactly. ये जाना है भाई, नहीं जम रहा है, जाना है। हाँ, तो फिर तुम चांद तारे तोड़ के लाओ, तुम कुछ भी करो, फिर वो नहीं जमेगा। चांद तारे लाओ यार, गांडो, कुछ भी दो, नहीं होगा ब्रो। फिर तुम क्या, मतलब लोग बोलते हैं मैं नस काट लूंगी, नस काट लूंगा, गला काट लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, क्या किसको फायदा इससे? सामने वाले का लाइफ भी खराब कर रहे हो, तुम खुद का लाइफ तो खत्म ही कर रहे हो, तुम्हारे पीछे घर वाले हैं उनका लाइफ की माबहन कर रहे हो, फिर तुम दोस्तों की लाइफ, कितने सारे लाइफ। एक इंसान पे ना मिनिमम एक पूरे जिंदगी में ना एक इंसान 80,000 लोगों से मिलता है, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, पूरे लाइफ टाइम में। उसके अंदर से ना तुम्हारे लास्ट में ना 15 से 20 लोग होते हैं जो तुम्हारे एकदम करीबी होते हैं, घर वाले, दोस्त, फैमिली वगैरह। तो तुम एक इंसान जब जाता है ना, तो उसके पीछे 15 लोगों को अफेक्ट होता है। तो व्हाई टू डू दैट? And 15 people for one person is lot. Exactly. So why to even think in that way? जिसको जाना है जाने दो, देख जिसको रहना है ना। So I'll tell you this thing. I have a best friend, ठीक है, I know you're watching this, and she's a girl, okay. मेरे लाइफ में बहुत लड़कियाँ आई, बहुत लड़कियाँ गई, ठीक है। Only this one best friend has stayed since the last 8 years. और ऐसा नहीं हमारे बीच में कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम्स, हमारे बीच में बहुत झगड़े हुए, मतलब एक्सट्रीम लेवल्स के झगड़े हुए, ठीक है। बट हर कोई गया, मैं खुद गया बहुत सारे लोगों की लाइफ से, बट ये एक बंदी टचवुड, हम आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई विल बी हर फ्रेंड टिल आई डाई। सो जिसको रहना है ना वो इवेंचुअली रहता ही है, बिकॉज दे नो एग्जैक्टली it's there. Yeah, it's there. You can't explain it. It's just there. You are not leaving, and I'm also not leaving. That's the thing. You fight 100 times, but you are not leaving. So बहुत रेयर लोग होते हैं, तो उन लोगों को कभी हर्ट मत करो. That is the one thing I'll tell people. बहुत रेयर लोग होते हैं, and you know that. देखो माँ बाप तो है ही, that is a different category. उनको तो हर्ट करना मतलब तुम सीधा भगवान को गंदा बोल रहे हो, ठीक है. Other than that, your friends, family, जो भी है तुम्हारे पार्टनर वगैरह भी, there are few people now in your life who will want you and who will stay also. But उनको जब तुम hurt करते हो ना, तब again तुम खुद का downfall बना रहे हो. So don't do that. भाई like very intense हो गया खुश, मतलब 1 घंटा
We spoke about so many things. Lot of things, bro. And if you guys will like him again on the podcast, please comment down below, because we love to do. अमन तो पास में रहता है, मैं ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट बना सकते हैं. मतलब अभी तक हमने बकचोदी वाली बातें तो की नहीं. जो हुसैन आएगा तो हुसैन भी, अरे हुसैन तो पक्का आ जाएगा यार, वो तो वेट ही कर रहा है वो तो पॉडकास्ट के लिए. आई विल डेफिनेटली लव टू कॉल हिम, बिकॉज उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट लाइफ, दे आर वेरी गुड. मतलब ही रीड्स अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, तो उसको है ना बहुत आइडिया है सारी चीज़ों का. एंड द वे ही एक्सप्लेन्स इट इज़ अ वेरी नेचुरल फ्लो. So I swear we should definitely do it. Let the audience tell if you all want to listen to more such content. मैं तो कमेंट्स पढ़ता भी नहीं, वो पढ़ेगा वो ही डिसाइड कर लेगा. हाँ उसको पता होगा, उसको वीडियो भेजूंगा मैं. बट यार इट वाज फन यार, मजा आया बहुत. कितनी बातें कर ली यार 1 घंटे में. बहुत हो गया आज, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा आज अच्छी नींद आएगी. हाँ मैंने ऐसा लग रहा है मैंने कितनी सारी चीजें ऐसे लेट गो कर ली कि भाई निकाल दी मैंने, बात कर ली. थेरेपी का 1500 हो गया. मेरा सस्ता था थेरेपी, 600 रुपये एक सेशन का था. हाँ क्या? इतना सस्ता? ऑनलाइन था ना, तो ऑनलाइन में इट्स मोर ऑफ की माय थेरेपिस्ट वाज फ्रॉम दिल्ली, तो हम लोग वीडियो कॉल पे आधा घंटा करते थे, तो उसका 600 लगता था. तो बट हाफ एन आवर ना, 1 आवर का तो 1200 ही हो गया फिर वो. हाँ बट मैं तो हाफ एन आवर ही लिया था ना. ऑब्वियसली. देख मेरे को ऐसा था कि देख मैंने टोटल ना 7,000 खर्चा, ठीक है, थेरेपी में. आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा खर्चा कर लिया. नहीं ऐसा लगता है ज्यादा खर्चा कर लिया, बट देन इट हेल्प्ड अ लॉट. तो वही बोल रहा है, अच्छा लग रहा है तेरे को, लाइक वसूल. हाँ काइंड ऑफ वसूल सॉर्ट ऑफ हो सकता है, बिकॉज उस थेरेपी के 2 महीने के सेशन ने ना मेरे को ऐसा पुल डाउन कर दिया, काम डाउन कर दिया. बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत ऐसा, मैं पैनिक बहुत जल्दी करता हूँ. कुछ भी हो जाता है ना, आई पैनिक अ लॉट. एंड यू डोंट लेट इट आउट, यू डोंट शेयर. Exactly. I do share, but it's a very small group of niche people. Yeah. Like I'll just share it with that one best friend or a couple of my guys or this Hussein जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. एकदम कम लोगों से. But ये मैंने देखा, अमन मेरे साथ मिलता है, अमन को मैं ऐसा खोल देता हूँ. हाँ भाई ये पूरा चावी घुमा के पूरा पॉलिटिशियन बन रहा है भाई तू. But podcast it's I feel podcast का meaning ही वो है कि you let your heart out and you just be raw and real. Raw and real. Good name for my podcast channel. I would love to start this someday. देखो बोलो, होता है तो होने दो. Yes. Let's end this podcast on an end note. Yes. If you have any ending message, Aman, please pass it on to the audience. यार एक सिंपल मैसेज है, live and let live. बहुत सिंपल लाइफ है, और लीव नहीं ये जाने दे, खाली लिव एंड लेट लिव है. बहुत अच्छा मैसेज है. ज्यादा भी क्या ही मैसेज दो यार, 1 घंटे से हम मैसेज देते जा रहे हैं. बाकी तो बस खुश रहो यार. लाइफ इज वे टू शॉर्ट. ज्यादा जितना द मोर यू थिंक, द मोर यू गो डीप ना इन एनीथिंग, उतना तुम फकअप्स करोगे. शैलो लेवल पे रहो एंड सी हाउ हैप्पी यू आर. True. But thank you for coming. Thank you for sharing your time and coming on to Kisse. Thank you so much for calling me yaar. Because I know how much you have and you have grown. And मतलब सामने ही हुआ यार. It's like मेरा छोटा भाई है तू. ये like इतना grow होते समय देखा, and you advise people in a way that is also beautiful. Thank you. So I love talking to you. I love speaking to you. I hope to see you again. Let's hope it happens very fast. Yes. Until then, bye. Take care. Shabba khair. Take care. Whatever it is, and peace out. Bye guys.